नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहली चीज तो आप सबको और आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका ये साल भी हमेशा की तरह मंगलमय हो एंड अच्छी प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ से आप ब्लेस हो। तो आज एक फीचर अपडेट आपको हम दिखाने आए विच इज रेंज ब्रेकआउट ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग लेवल, यानी कि स्पॉट हो या फ्यूचर्स हो, उसके अंडरलाइंग पे अगर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो आपने सी बाय करना है, पी बाय करना है या कोई मल्टीलेग स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करनी है, तो वो किस तरीके से करेंगे आज हम वो देखेंगे। इस फीचर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ये फीचर हमने पहले अपने बैकेंजो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड बैक टेस्टिंग टूल उसमें प्रोवाइड किया था, बट अब ये फीचर स्टॉक्सो पे मूव हो रहा है। तो चलिए अब हम फटाफट अगर देखा जाए तो मैं अगर यहाँ पे एक रेंज की बात करूँ तो ये एक 258 की कैंडल है, 259 की बन रही है इस वक्त, ठीक है ना। तो फटाफट मैं एक ऐड पोर्टफोलियो कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी हम ले लेते हैं, ठीक है। 10 स्लॉट मैंने कर दिए। स्पॉट को मैं चेंज कर रहा हूँ फ्यूचर्स पे बिकॉज मेरे सामने इस वक्त फ्यूचर्स का चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो सेल सी सेल पी फटाफट कर लिया हमने। स्टार्ट टाइम हमने मान लीजिए ले लिया 2:58 की रेंज का स्टार्ट टाइम है। अब आपको आ जाना है रेंज ब्रेकआउट के टैब पे। रेंज ब्रेकआउट का एक स्पेशल टैब आ चुका है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अंडरलाइंग ब्रेकआउट। तो अंडरलाइंग ब्रेकआउट पे अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 बजे, ठीक है ना, 2:58 और 3 बजे की रेंज है। 3 पॉइंट का बफर है। अगर आपकी मॉनिटरिंग रियल टाइम है, मिनट क्लोज है, जो भी आपको डिफाइन करनी है आप कर सकते हैं। एंट्री आपकी एनी होगी, यानी आइदर साइड वो टूटे तो आपने एंट्री कर लेनी है। अगर आप खाली रेंज हाई के लिए डिफाइन करना चाहते हैं, यानी अप साइड टूटेगा तभी ये पोर्टफोलियो एक्टिवेट होगा, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रेंज लो पे सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे सेलेक्ट करेंगे कि जब डाउन साइड टूटे। अगर आप चाहते हैं कि सीई बाय हो जाए या सेल हो जाए ऑन हाई एंड पीई ऑन लो, यानी अगर मेरे पोर्टफोलियोज में 2 से 4 लेग डिफाइंड है और अगर ये रेंज मेरी अपसाइड जा रही है तो एक हेज लेग भी होते हैं कई बार कि मैं अपने सीई बाय कर रहा हूं तो उसमें बाय पे सीई को पहले आप केटर करें या पीई को आप पहले केटर करें। अगर आपने सीई ऑन हाई और पीई ऑन लो किया है तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि वन साइड एंट्री आपने अगर करनी है कि एक बार एंटर हो गया तो अब दोबारा मत करना, या आप दोनों साइड अगर ओपन रहना चाहते हैं तो आप उसे अनटिक रहने दें। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एनी ले रहा हूँ और मैं रेंज 1 यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब इस वक्त देखिए 3:01 है, वो रेंज ऑलरेडी ब्रीच्ड है, तो मैं यहाँ पे इसे रेंज जो है 3:02 की दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 3 कैंडल का स्कोप रहेगा, ठीक है। तो चलें आप, मैं यहाँ से इसे जोड़ देता हूँ। चलिए रेंज 1 हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है पोर्टफोलियो। रेंज न्यू 1458 या 15 डाल दिया, तो हमने तुरंत एक पोर्टफोलियो बना दिया। इट बेयरली टेक्स फ्यू सेकेंड्स एक पोर्टफोलियो बनने के लिए। तो अब मेरा स्टेटस है ना, मॉनिटरिंग चला गया। आप यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे मेरी जो रेंज है, ठीक है, वो प्रिंट हो चुकी कि मेरी रेंज तुरंत जैसे ही सेट हुई ना, कैंडल कंप्लीट होती तो मेरा हाई कितना है और लो कितना है, ये मेरी रेंज डिफाइंड है। तब तक वो स्टेटस मॉनिटरिंग में रहेगा, ठीक है। अब इससे आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं। अगर आप कोई एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली आप नहीं कर रहे, यानी इंडिकेटर बेस पे या आपकी इस तरीके से कुछ नहीं है, बट आपके पास आपकी एक रेंज है ना, सेट है, यानी आप हो अगर सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेडर, आप हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर, आप एक हो डार्वस बॉक्स के ट्रेडर, या फिर आप रिवर्सल स्ट्रैटेजीज हार्मोनिक्स के ट्रेडर हो, या फिर फ्लैग बेसिस पे काम करते हो, या आप कैंडल बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल्स पे काम करते हो, लॉन्गर टाइम फ्रेम्स की बात की जाए तो एक जनरली मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया जहां पे एक मैंने लेवल डिफाइन कर दिया और उस लेवल के ब्रीच होते, यानी जो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की जो रेंज बनी है उस पे आप एक्शन लोगे। कई बार क्या होता है, कंसोलिडेशन बड़ा लंबा हो जाता है। 4 कैंडल के बाद वो 4 की 8, 8 की 10 भी हो सकती है, तो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है ना। तो हम बड़ा ही पर्टिकुलर वे में चलते हैं। जैसे आप देखें तो ये अभी तक यहाँ से इसने बाउंस लिया एंड इट इज इन दी रेंज, जो हमने रेंज डिफाइन की है ये उसी रेंज के दायरे में चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने हमारा जो हाई है आप यहाँ पे देखेंगे तो 43,167.65 का ये हाई मेरा सेट है, ठीक है ना। तो अब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब ये रेंज कई बार 5-10 कैंडल तक, तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार आप ऑप्शन ट्रेड में एंटर होते हैं तो इतना प्रीमियम गेन आप नहीं देख पाते हैं, एंड बिकॉज यू आर इवेंचुअली स्टक
इन अ कंसोलिडेशन जोन, तो उस केस में अंडरलाइन के बेसिस का रेंज ब्रेकआउट आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक होता है एंड आपकी काफी मदद करता है। तो आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन, जैसे मैंने आपको दिखाया था 5 ऑप्शन कि एनी ऑन हाई, ऑन लो, या फिर सी ऑन हाई, पी ऑन लो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन गई है कंसोलिडेशन की एंड इवेंचुअली दिस रेंज इज प्रिंटेड। ठीक है, अब अगर जैसे ही ये कैंडल टूटती है या यहां से मेरी लोअर टूटती है, तो वो तुरंत बिफोर यू कैन थिंक, आई कैन थिंक, स्टॉक्सो विल एग्जीक्यूट द ट्रेड, मैनेज द ट्रेड। आप उसमें कंबाइंड स्टॉप लॉस, कंबाइंड टारगेट, जो मर्जी दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं रेंज ब्रेकआउट के साथ। बट आपको जो एडवांटेज मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है कि दैट एटलीस्ट यू नो, एंड बिकॉज जब हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं तो वी क्रिएट विद अ वेरी पेशेंट माइंड एंड आइदर वे मार्केट्स जा सकती हैं। तो हम दोनों ही तरीके से तैयार होते हैं और इस कदम को इस्टेब्लिश करते हैं। इसीलिए अंडरलाइंग रेंज ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा आवश्यक था और जो अब आपकी सुविधा के लिए स्टॉक्सो में दे दिया गया है। तो हमें कुछ पल का इंतजार है ताकि हम आपको ये ब्रेकआउट दिखा पाए। ठीक है, तो देखते हैं ये वाली कैंडल क्या हमारी उस रेंज को तोड़ती है या नहीं, या यहां से रिवर्सल। तो तब तक के लिए हम इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में डाल देंगे ताकि आपको अगली स्क्रीन जो मिलेगी उस ट्रेड ब्रेकआउट की देखने मिले। तो ये जो है मार्केट्स क्योंकि बंद होने का समय क्लोज है, तो हमें क्या करते हैं, हम एक फटाफट एक और रेंज का बना के छोड़ देते हैं ताकि आपको हम ये दिखाना चाहते हैं। तो 3-4 से 3-6 की एक रेंज पे हम बना लेंगे, 3-4 एंड तुरंत हम अंडरलाइन को सेलेक्ट कर ले रहे हैं 3-6, नो रेंज, रेंज न्यू 2, ओके, एंड बैंक निफ्टी 10 lots, let's say short straddle futures, and that's it, we are done and we will quickly enable it। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुरंत मेरी ये रेंज जो थी ये ब्रीच हुई नीचे, तो यहाँ पे इसने पोर्टफोलियो जो है आइदर साइड का तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया, यानी वी वर इनटू द ट्रेड। तो इस तरीके से आपकी जो रेंज ब्रेकआउट फीचर है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन वो काम करता है। अभी तक आप देख रहे हैं कि मेरे जो पिछले वाले पोर्टफोलियो है जो जिसकी हम रेंज का वेट करते हो, थोड़ी सी लंबी रेंज हो गई, वो अभी तक वेटिंग है। ठीक है ना, तो इट इज इन द मॉनिटरिंग स्टेट, यानी कि आपकी नजरें हट जाएं बट स्टॉक्सो अपनी नजरें वहां गड़ा करके बैठा है एंड इट विल एग्जीक्यूट व्हेन द टाइम कम्स। आपको दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे देखने मिल जाती हैं रेंज ब्रेकआउट के अंदर, एक तो हो गया अंडरलाइन बेसिस और दूसरा जो था पिछला वाला वो आपका लेग रेंज ब्रेकआउट भी आपके पास यहाँ पे अब अवेलेबल हो गया। पहले वो चीज़ बाहर थी, अब हमने उसको मॉड्यूल में एंटर कर दिया है। ठीक है ना, तो आप इसमें भी जैसे रियल टाइम या कैंडल क्लोज बेसिस पे टारगेट, स्टॉप लॉस, हर वो चीज़ डिफाइन कर सकते हैं एंड इट विल टेक केयर ऑफ योर थिंग्स ब्यूटिफुली। तो आशा करते हैं आपको ये नया फीचर रेंज ब्रेकआउट ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन पसंद आया होगा। बैकएंड्स पे तो कई यूजर्स अपनी स्ट्रैटेजी सिमुलेट करते हैं एंड बैक टेस्ट करते आ रहे हैं इस फीचर के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित फीचर है। बट अब जैसा कि हमने कहा कि ये स्टॉक्सो में भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।